हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.4 आइडेंटिटीज। कल सीखी थी, मजा आया ना। आइडेंटिटीज पूरी क्लियर हो गई होगी, सब बच्चों ने तैयार कर ली होगी। अब उनको अप्लाई करने का टाइम है। चलो अप्लाई करते हैं और बेल आइकन प्रेस कर दो, साथ साथ सब्सक्राइब करने के, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक भी क्लास मिस नहीं करनी अगर फुल मार्क्स स्कोर करना है तो। चलो अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 5 पार्ट दिए हैं। 5 पार्ट में कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, कल पढ़ी थी ना, उन्हीं में से देखो कौन सी अप्लाई होगी। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। x प्लस 4 एक्स प्लस 10, ये क्या है? सेम वैल्यू है। और ये दोनों क्या है? अलग अलग वैल्यू है। इट मींस ये a है और ये b है और x सेम है, तो x प्लस a एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी लग गई भाई, जो कि क्या होती है बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू में x प्लस a इंटू बी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहां से x मींस x, तो x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी, a बच्चों 4 है, b 10 है, तो 4 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस ए बी, दैट इज 4 इंटू 10, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 4 10 जब 40। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पेपर में आइडेंटिटी याद नहीं रहती, और कई बार एग्जामिनर भी ऊपर लिखता नहीं है कि यूजिंग आइडेंटिटी, बस वो कह देता है सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। तब उस केस में अगर आपको आइडेंटिटी नहीं आती तो बाकी भैया सारी आइडेंटिटी एक तरीके से आपस में मल्टीप्लीकेशन ही है। तो उसका अल्टरनेटिव ये है कि x प्लस 4 और x प्लस 10 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। बट ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि एग्जामिनर ऐसे लिखे। वो हमेशा लिखता है यूज सुटेबल आइडेंटिटी, तब फिर वो आइडेंटिटी के ही मार्क्स देता है। लेकिन सोल्व कर देते तो कई बार टीचर मार्क्स दे भी देता है, तो वो अल्टरनेटिव भी बता देता हूं मैं, ताकि किसी बच्चों को वहां याद ना रहे तो इसको यूज कर सके। ये फर्स्ट नंबर है, इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे में होगी x प्लस 10 में, फिर यहां वही साइन लगाना है जो यहां है, दैट इज प्लस, फिर ये नंबर लेना है 4, इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे में करनी है, तो x प्लस 10, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 10 10x प्लस 4 की मल्टीप्लाई x में 4x प्लस 4 10 जब 40। अब x स्क्वायर यहीं लिख दो, 10x प्लस 4x इज 14x और प्लस में 40, मैच कर लो, आंसर सेम आ गया। ठीक है ना, तो इसलिए आंसर तो सेम ही आना है मल्टीप्लाई करके, क्योंकि आइडेंटिटी भी तो उसको मल्टीप्लाई करने के लिए ही यूज हुई है। चलो, अब किसी को फिर भी कोई डाउट आता है तो भाई कमेंट बॉक्स में लिखना फटाफट से। सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका। Our channel is totally dedicated to education, no बकवास, सीधा पढ़ाई, पढ़ाई से रिलेटेड जो भी बातें पूछनी पूछो कमेंट में, बाकी और कोई बकवास यहाँ हम नहीं करते। आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन देते हैं ताकि आप लोग इसका पूरा बेनिफिट ले सकें। अब सेकंड में आप देखें तो सेम आइडेंटिटी है, x प्लस a x प्लस b, लेकिन b जो है -10 है। तो सिखाया था ना जब मैंने आइडेंटिटी सिखाई कि माइनस आए तो जहां जहां b लिखा जाएगा बस वहां माइनस का साइन ले लेना है साथ में। आइडेंटिटी ये रही, इसमें x स्क्वायर करना है प्लस a हमारा 8 है, लिख दो, b हमारा -10 है तो इसलिए -10 लिखना है, इंटू एक्स प्लस a इज 8 इंटू में -10। देखो आइडेंटिटी में माइनस का कोई रोल ही नहीं है, बस जहां माइनस है उसको वहीं माइनस के साथ लिख देना है, जो सी वैल्यू माइनस की माइनस के साथ लिख देनी है, अपने आप सोल्यूशन हो जाएगा। बाकी आप लोगों को प्लस माइनस वाला खेल आता ही है। एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 10 इज -2, माइनस वाले को हमेशा ब्रैकेट में ले लेना, फायदे में रहोगे। 8 10 जा 80, देखो नंबर्स की नंबर में मल्टीप्लाई होती है जो कि 80 हो गया, और जो साइन होता है साइन की साइन में होती है, प्लस माइनस इज माइनस, जैसे यहां भी होगी प्लस माइनस इज -2x -80 और यहां आएगा एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया बच्चों? तो माइनस ने हमें ज्यादा परेशान नहीं किया। अब माइनस के साथ साथ सेम क्वेश्चन, माइनस के साथ साथ अब यहां x को थोड़ा सा चेंज करके दिया, दैट इज 3x, मतलब x का कोफिशिएंट दे दिया साथ में। अब इसके लिए भी सेम ही लगाना है, सेम चीज करनी है, बिल्कुल डरना नहीं है बच्चों। अब यहां देखो x की प्लेस पे हमें क्या दिया हुआ है? 3x, ये हो गया a, ये हो गया x, ये हो गया b विद साइन लेना है। यहां x स्क्वायर करना है ना आइडेंटिटी में सबसे पहले, तो x है 3x, तो यहां 3x का स्क्वायर करेंगे हम, प्लस a प्लस बी दैट इज 4, b है -5,
इंटू एक्स। ये देखो x की जगह 3x लिखना है। सबसे ज्यादा गलती होती है बच्चों से यहाँ आइडेंटिटी में x देखते सीधा x लिख लेते, लेकिन x है क्या वैसे एक्चुअली में x नहीं लिखना है। x मतलब फर्स्ट टर्म इज 3x। क्लियर हो गया? बस ऐसे ये बात याद रखोगे तो बिल्कुल गलत नहीं आएगा। a इंटू बी, a है 4, b है -5। एनसीईआरटी बड़ी बढ़िया बुक होती है, अगर उसके सारे क्वेश्चन तरीके से सीखे जाए ना तो उसमें हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप दे रखी है। तो उसी को प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं हम भी, ताकि आप लोगों को बहुत बढ़िया से मैथ सीखने को मिल जाए। ठीक है, बढ़िया लग रहा है ना? तो यार लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों तक जिनको दिक्कत आती है मैथ में। 3 का स्क्वायर 9, x स्क्वायर 4 - 5 इज -1, -1 इंटू 3 इज -3x। ठीक है बच्चों, प्लस माइनस -4 5 20, ये हो गया आपका आइडेंटिटी का सॉल्यूशन। आप इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे वो भी कर सकते हो, बट उसने ऊपर लिखा है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, फिर आइडेंटिटी का यूज करना ही पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। मार्क्स हो गए फिर। चलो भाई फोर्थ पार्ट पे आते हैं, जिसमें लिखा है y स्क्वायर प्लस 3/2 और y स्क्वायर -3/2। अब जहां स्क्वायर देखा वहां बच्चों ने बवाल काटना शुरू कर दिया। a स्क्वायर -b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या लगाऊं सर? कुछ नहीं लगाना, आराम से एक बार ये देखो क्या लिखा क्या हुआ है। अगर स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो तो आपके पास लिखा है, मान लीजिए ये a है, ये b है, तो यहां लिखा है a प्लस b, यहां लिखा है a माइनस b, और a प्लस b, a माइनस b आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहां हालांकि बात यह है कि a की प्लेस पे मेरे को y स्क्वायर दिया है, तो मैं a की जगह y स्क्वायर यूज करूंगा, लेकिन वो क्या करना है मेरे को स्क्वायर, माइनस b का करना है स्क्वायर, b है 3/2, स्क्वायर कर देंगे। अब स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 2 जा 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9/, बहुत से बच्चे तो यहाँ 9/2 लिख देते हैं, कहते हैं ऊपर स्क्वायर दिया तो सर ऊपर वाले का ही तो होगा, नीचे वाला थोड़ी होगा, दोनों का स्क्वायर होता है, ऊपर भी नीचे भी। 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। क्लियर हो गया? तो एकदम से क्वेश्चन को देखते ही एक्साइटेड नहीं होना कि यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ आइडेंटिटी स्क्वायर वाली कुछ ऐसी फंसी, नहीं, पहले आराम से क्वेश्चन देखना है फिर सॉल्व करना। ठीक है बच्चों, चलो अब यहां इसी आइडेंटिटी को बिल्कुल सीधा लिखा हुआ है 3 - 2x 3 + 2x। अब क्या है यहां दिक्कत क्या है? सर आपने कहा कि ये स्टेप बाय स्टेप दे रखा है एनसीईआरटी में, यहाँ कौन सा स्टेप है? भाई बात को सुनो, हर बच्चे को ये पता है x + a x + b, a + b a - b, ऐसे करके पता है x + a, और या कह लो x + y x - y, ऐसे कह लो, सबको x x x x सबको पता है पहले x आएगा। अब इसमें x लिखा पीछे। अब कुछ बच्चे होते हैं जिनको थोड़ा सा डाउट आ जाता है कई बार ऐसी चीजों में, उनको लगता है यार x पीछे लेके सर ने बोला था x + 3 होगा, x - 3 होगा, यहाँ तो 3 - 2x है, तो आगे पीछे होने से कुछ नहीं होता, आइडेंटिटी वही है। क्या है? a + b a - यहाँ माइनस है, a - b यहाँ प्लस है, तो वो आगे पीछे हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है। ठीक है, यहाँ ऐसे भी हो सकती है, बट ये पहले लिखा वो आगे लिखा है, अगर हम इसको पहले लिख दें उसको पीछे लिख दें तो सेम बात है, और उसमें आइडेंटिटी सेम ही लगेगी, ये समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, अब हमने ना x का मतलब आइडेंटिटी में सिर्फ होता है फर्स्ट टर्म, क्या समझे? फर्स्ट टर्म को x कहते हैं हम, तो हमारी आइडेंटिटी में फर्स्ट टर्म a है, तो हमें उससे मतलब नहीं है कि x पीछे लिखा बाद में, हमारे लिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, सिंपल एंड क्लियर। इसके बाद भी डाउट नहीं रहना चाहिए मेरे ख्याल से तो। ठीक है, a माइनस बी, a प्लस बी आइडेंटिटी क्या कहती है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म, ना कि x वाली टर्म। ठीक है, तो यहां होगा 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, तो ये हो गया 9 माइनस 4x स्क्वायर। फिर से बता रहा हूं, नंबर का अलग स्क्वायर होगा, वेरिएबल का अलग होगा, तब आपका आंसर सही होगा, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा, ये याद रख लेना। मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट राइट इट इन कमेंट बॉक्स, ताकि हम उसको नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड कर सके एंड आई कैन एक्सप्लेन इट इन अनदर वे। मेरे पास बहुत तरीके हैं किसी भी चीज को समझाने के, कोई भी क्वेश्चन को, तो एक तरीके से नहीं समझ में आ रहा है नेक्स्ट तरीके से समझ सकते हैं, बट वो आपको लिखना पड़ेगा कि सर ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, और बढ़िया लगा तो उस पर भी कमेंट कर सकते हैं। हम आप लोगों के कमेंट का वेट करते हैं ताकि कुछ भी एक अच्छा सीखने को मिले कि भाई आप लोग क्या पसंद कर रहे हैं, क्या चाहिए। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा फिर से कि सब्सक्राइब करो चैनल को,
बेल आइकन जरूर प्रेस करना अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और लाइक जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में सेकंड क्वेश्चन के साथ।